तो हमें शुरू में ऐसा लग रहा था कि हम बैठे हैं और कोई हैकिंग कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, जबकि वो बहुत नॉर्मल चीज़ थी। देखा जाए तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो मेरिट तो सबसे हाई ही होता है, और ख़ासतौर पे फर्स्ट पे हमारी सॉफ्टवेयर आती है और सेकंड और थर्ड पे BCIT और CIS आती हैं एज मेरिट जो बनता है। BCIT को कोर्सेज जो हैं थ्योरेटिकल दो एक क्रेडिट आवर्स के ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उनको जब बाहर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिल रहा है, और आप खुद थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आपकी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड के हिसाब से, अगर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ हैं, AI की तरफ हैं, दूसरी किसी और चीज़ की तरफ है, तो आपकी जॉब लग जाती है इन थर्ड ईयर भी, इन फोर्थ ईयर भी। इनफैक्ट नेटवर्किंग के अंदर आपको सर्टिफिकेशन करवाते हैं BCIT के अंदर हुआवे का मेरे ख्याल से $100 का होता है सर्टिफिकेशन, जो आपको हुआवे स्पॉन्सर करती है। उसके पैसे $100 जो है सर्टिफिकेशन के हुआवे या यूनिवर्सिटी पे करती है। आपकी अगर क्लास में सबको नहीं मिलता, जो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है उनको मिलता है और उनके लिए सिलेक्शन होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद ज़फ़र ज़ानिल्लाह और आप देख रहे हैं MHR द एडवेंचर। अब चलते हैं सीधा इंटरव्यू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शेख अब्दुल वासिद एंड आई एम स्टडीइंग इन थर्ड ईयर BCIT डिपार्टमेंट नैनीताल यूनिवर्सिटी। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जो अपनी मैट्रिकुलेशन है वो उस्मान पब्लिक स्कूल से की है, कैंपस 13, और फिर मैंने इंटर जो है वो किया है उस्मान पब्लिक स्कूल से कॉलेजेस। एंड परसेंटेज मैट्रिकुलेशन की मेरी 84 थी आई रिमेंबर एग्रीगेट, और इंटर के अंदर 93 आई थी मेरी। और मैंने एंट्री टेस्ट दिया था जिसके अंदर मेरे अच्छे मार्क्स थे काफ़ी, तो मुझे ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स ऑफर हुई थी NET के अंदर एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि खैर मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था जाने का। तो घर वालों की तरफ से था कि इंजीनियरिंग की कोई फील्ड लेनी है, बट आई डिसाइडेड एंडिंग अप विद BCIT। और उसकी वजह ये थी ख़ास तौर पे कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, लुकिंग एट द इकोनॉमिकल कंडीशंस और जॉब की, करियर की हमारे मसले जो हैं पाकिस्तान में, तो हमें उसकी वजह से हमें कोई ख़ास जॉब वगैरह सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही। तो उस वजह से मुझे इंजीनियरिंग में नहीं जाना था, इवन दो आई वॉज गुड एट मैथ्स और दूसरी चीज़ें इंजीनियरिंग के कोर्सेज जो होते हैं, बट मैं कंप्यूटर की तरफ ओरिएंटेड नहीं था जिस तरह मैंने प्री इंजीनियरिंग करी है। तो stepping into computer science field was a little bit of like shaky for me। तो मैंने फर्स्ट ईयर में आया हूँ मैं, और तो उसमें मुझे थोड़ा सा मुश्किलात पेश आई क्योंकि आई वाज नॉट रेडी फॉर इट। और जिस तरह प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज और लैंग्वेजेस के कोर्सेज, तो वो मुझे थोड़ा सा फर्स्ट ईयर मेरे लिए थोड़ा सा टफ था एज ए कोर्सेज वाइज, नहीं एज ए फील्ड समझने के लिए। अच्छा, मेरे लिए टफ इस वजह से था फर्स्ट ईयर NET, जिस तरह मैंने बताया कि मुझे सारी फील्ड्स ऑफर हुई थी, तो मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेनी थी CIS जिस तरह NET के अंदर है, और एक सॉफ्टवेयर थी। सॉफ्टवेयर मुझे ऑफर नहीं हुई थी, मेरा मेरिट नंबर समथिंग 200 एंड समथिंग से कुछ बना था, तो मेरे पास सॉफ्टवेयर की तो कोई सीट नहीं बच रही थी। मेरे पास सिर्फ इंजीनियरिंग के अंदर CIS ही बच रही थी, बाकी मैकेनिकल वगैरह थी। जो कंप्यूटर से रिलेटेड थी वो सब CIS थी, तो मुझे इंजीनियरिंग की साइड पे नहीं जाना था, तो मैंने नहीं लिया। अच्छा, दोनों फील्ड्स का कंपैरिजन चलता है, हम बाद में करेंगे, बट जो मुझे मुश्किलात पेश आई हैं BCIT में आने के बाद, वो मेरे ख्याल से हर बंदा फेस करता है, इट्स नॉट न्यू। बट एज अ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ तो मुझे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जो मैं बिल्कुल भी मैंने नहीं पढ़े थे, तो मुझे सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज क्या होता है, पाइथन किस तरह पढ़ाई जाती है, और हमारे यहाँ जो था हमें फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही पाइथन पढ़ाई गई थी। तो पाइथन काफी ईजी है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, बहुत सिंपल इंग्लिश का सिंटैक्स होता है काफी, तो हमें डायरेक्ट वो पढ़ा दी गई। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो कोई भी लैंग्वेज मुश्किल लगती, तो मुझे वो तो मुश्किल लगी। उसके बाद हमें C++ सेकंड सेमेस्टर एंड ऑनवर्ड्स हमें C++ और दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ाई गई, तो मुझे वो फिर और ज़्यादा मुश्किल लगना शुरू हो गई कि किस तरह होती है। तो हमें शुरू में ऐसा लग रहा था कि हम बैठे हैं और कोई हैकिंग कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, जबकि वो बहुत नॉर्मल चीज़ थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं और बाकी सब जेल इन होना शुरू हुए। देखा जाए तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो मेरिट तो सबसे हाई ही होता है, और खासतौर पे फर्स्ट पे हमारी सॉफ्टवेयर आती है और सेकंड और थर्ड पे BCIT और CIS आती हैं एज मेरिट जो बनता है। तो अगर मैं BCIT के अंदर बैठा हुआ हूँ तो क्लास के अंदर सब मेरिट हाई लेवल वाले ही हैं, इवन जो सेल्फ फाइनेंस पे भी आए। उनके साथ कंपटीशन रखना, इनका आपकी फील्ड ऐसी नहीं है कि आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट जब आपको एंड में ऑफर होता है उस तरह नहीं है कि आपके लो मेरिट वाला भी बच्चा आपकी क्लास में बैठा हुआ। तो ये सारे लोग जो थे इवन फ्रॉम अदर बोर्ड्स, इंटर बोर्ड के अलावा भी O लेवल से हैं, कोई हैदराबाद बोर्ड का है एंड डिफरेंट, तो उनके साथ गियर अप करना इट्स क्वाइट चैलेंजिंग उस टाइम पे, क्योंकि सबकी
फर्स्ट सेमेस्टर में 3.8, 3.9, 3.84 आ रही है, और आपकी भी फर्स्ट सेमेस्टर में तो आ जाती है, कोई टीचर थोड़ा हल्का हाथ रखता है मार्क्स देने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको शुरू में थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं कि किस तरह कूप अप करें हम, बट एनीवेज जो शुरू के जो प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर के जो कोर्सेज होते हैं वो आपको थोड़े मुश्किल लगते हैं इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मेडिकल बैकग्राउंड। मेडिकल में मेरे ख्याल से अब शुरू हुआ है आना, उनको कंप्यूटर फील्ड्स ऑफर हो रही हैं, बट उसमें भी कुछ पीएससी का कुछ मसला चल रहा है। तो अगर आप कंप्यूटर पढ़ के आ रहे हैं तो इट्स विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू। PCIT के बारे में आम गलत फहमियाँ क्या हैं? कॉमन मिसकंसेप्शंस जो हैं वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो ओल्ड स्कूल का मिसकंसेप्शन है वो ये है कि इंजीनियरिंग की फील्ड है या नहीं है, या BS की डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एक बहुत ही कोई लेम डिबेट है। कोई इंजीनियरिंग और कोई BS की डिग्री कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको कंप्यूटर की कोई भी फील्ड है, कोई किसी और किस्म की भी फील्ड है, दोनों की अगर आप लोगों को थोड़ा सा इलिनॉय वाशिंगटन अकॉर्ड एक चीज़ है, तो उसके मुताबिक आप बाहर भी जाते हैं तो आपकी डिग्री की वही वैल्यू है जो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री की वैल्यू है। तो ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियर नहीं कहलाएंगे तो आपको जॉब नहीं देगा कोई, ऐसा कोई बात नहीं है। खासतौर पे BCIT अगर आप ले रहे हैं, मतलब आपको BS की डिग्री मिलेगी। सिमिलरली अगर आप BS in AI कर रहे हैं या डाटा साइंस कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, अगर आप BS की डिग्री मिल रही है तो ये कोई दूसरी वो मसला नहीं है इसमें कि आपको इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा, सेकंड ऑफ ऑल जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जैसे 4th ईयर हुआ, हमारी डिग्री हुई, हमारी कोई 2 लाख की जॉब लग जाएगी या फिर हम मतलब बहुत कुछ चीज़ें होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो आपको एक बेसिकली कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड। कंप्यूटर की फील्ड ये नहीं है कि आपको डेस्कटॉप चलाना आता हो या आपको कंप्यूटर सही करना आता हो, इट्स काफ़ी डिफरेंट। हार्डवेयर नहीं होता, सॉफ्टवेयर, आप प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, आपको लैंग्वेज आती है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एरियाज किस तरह पता है, पता है उसकी नहीं पता, बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं और बहुत सारे डोमेन। अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप AI की साइड पर हैं, आप कंप्यूटर विजन की साइड पर हैं, बहुत सारी चीजें, आप ब्लॉकचेन की तरफ हैं। इसके अंदर बहुत मिसकंसेप्शन ये है कि हम बस इंजीनियरिंग के अंदर होता है कि आप इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म हुई तो आपकी मैकेनिकल इंडस्ट्री में आपको कोई ना कोई आप CV देंगे, आपकी जॉब लगेगी, बेसिक इनिशियल सैलरी होगी, वहां से फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको जो मिसकंसेप्शन ये है कि आपको खुद स्किल्स बिल्ड करनी होती हैं, आपको कोई प्लेट पर रख के नहीं ला के देगा जॉब। आपकी जॉब फर्स्ट जॉब भी लगेगी जो आपको अगर काम आता होगा तो आपकी जॉब लगेगी, और काम क्या आता होगा, कोई ना कोई आपको वेबसाइट बनानी आती है, आपको कोई प्रोग्राम बनाना आता है, आपको प्रोजेक्ट कोई आप डिलीवर कर सकते हैं, आपके अपने पर्सनल प्रोजेक्ट कितने हैं, गिटहब पे आपकी रेपो किस तरह की बनी हुई है, ये सारी चीजें आपका शेप करती हैं आपको कि आपकी कोई अच्छी जॉब लगे पहले। और जॉब लगे ना लगे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी नेटवर्किंग कितनी है और आपकी स्किल्स कितनी है। रवायती डिग्री के फवायद और नुकसानात बमुकाबला कोडिंग बूट कैंप क्या है? तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिग्री? मैं आऊंगी एनडी के अंदर, मैं एपटेक से पढ़ लें, सही है आप पढ़ लें, बट दो चीजें हैं, एक डिग्री वर्सेस स्किल्स। स्किल्स जो है आपको खुद से ही बनानी पड़ती है, आपको टीचर नहीं सिखाएगा, बोर्ड पे करा के नहीं जाएगा, सही है। इवन कि अगर आप समझ रहे जिस तरह आपको इंटर में पढ़ाया जाता है कि बोर्ड पे क्वेश्चन इंटीग्रेशन का सॉल्व हो रहा है, तो इस तरह नहीं कराया जाता यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर एक सवाल करा देगा, उसके 4 स्टेप में कराएगा, एक स्टेप पूरा इंटीग्रेशन का सवाल होगा, वो आपको पता होना चाहिए किस तरह एंड में क्वेश्चन मैंने लिखा और इंटीग्रेशन का आंसर क्या है। तो इस तरह आपको बिल्कुल हाथ पकड़ के नहीं चलाया जाता। टीचर एक क्वेश्चन करा देता, बोलता 5 क्वेश्चन ये PDF अपलोडेड है क्लासरूम पे या कहीं भी, देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लिया, आपकी मर्जी, आप सॉल्व करें नहीं करें या फिर ऐसे ही आ जाए एग्जाम दे रहे। तो टीचर आपको ना ये नहीं बोलेगा ये सवाल किया नहीं किया, ये पास पेपर किया नहीं किया। तो आप खुद से तैयारी करनी है, खुद से स्किल सेट करने हैं। वीडियो से रिलेटेड आपको फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई थ्योरेटिकल कोर्स पढ़ा रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो डेटा स्ट्रक्चर्स या लैंग्वेजेस के अंदर उसकी हायरार्की क्या होती है, किस प्लेटफॉर्म्स क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके इशूज क्या हैं, उसको किस तरह मैनेज किया जाता है हर डेटा स्ट्रक्चर को। अब ये आपको मैनिपुलेशन ऑफ दैट डेटा स्ट्रक्चर बताई जाएगी, आपको करना खुद ही है। थ्योरेटिकल अगर पढ़ा रहे हैं तो वो आपको बताते हैं कि एट द बैक वो काम किस तरह कर रही है। जब आप यही चीजें आपको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ने को मिलेगा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एपटेक और NED या फिर वो भी यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट। आपको जो थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं आपको पता होता है कि इसमें करता कैसा है काम वो, और वहां पर जो है आपको सिर्फ काम करना आता होगा, मतलब स्किल्स आपकी अच्छी होंगी। अगर एपटेक में जाएंगे यहाँ पर आपको स्किल्स को डेवलप करनी है। एट द एंड वो आर्ग्यूमेंट आई कैन बाय इट, वो आर्ग्यूमेंट ठीक है कि एंड में तो पैसे तो हमें वेब डेवलपमेंट करके ही करने ना, हमें क्या करना है, पीछे क्या हो रहा है। तो बट कहीं भी जॉब करने जाते हैं तो इवन हम फैंग की बात कर लें, फैंग इज फेसबुक, अमेजॉन, गूगल वगैरह, सही है, फैंग बोलते हैं हम तो बड़ी कंपनीज, एप्पल। तो फैंग की कंपनीज या जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो जायंट्स है दुनिया में, ये और भी इसके अलावा भी अगर पाकिस्तान की इसमें भी अगर आप बड़ी कंपनीज कह लें जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, फोलियो 3,
सिस्टम्स और अवांजा, बहुत सारे हैं। और तो ये लोग भी जो इंटरव्यू लेते हैं वो आपकी डाटा स्ट्रक्चर्स की बेसिस पे लेते हैं। मतलब ये इन्हें बोलेंगे आपको कि आप ये प्रोग्राम बना के दिखा दें, वो आपको जो बोलेंगे वो बोलेंगे इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या, अगर मैं ये करूँ तो उसको किस तरह सॉल्व करोगे, अगर मुझे ये चीज़ बनानी है तो उसको किस तरह सॉल्व करोगे। वो आपकी अप्रोच देखते हैं। यूनिवर्सिटी में आपको जो थ्योरेटिकल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो आपकी अप्रोच ठीक करने के लिए बनाए जाते हैं, आप इस कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो स्किल सेट आपको बता तो देंगे। आपकी जॉब में अगर मैंने आपको कोई काम सिखा दिया तो अगर वो आपने एपटेक से सीखा हुआ है तो आप बड़ा अच्छा करेंगे, बट कहीं वो सर्टेनिटी आ जाए कि आपको वो उससे हट के काम करना है तो आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो भी आप उसको उसकी डायमेंशनलिटी को चेंज या मैनिपुलेट कर सकेंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो डाटा स्ट्रक्चर्स वगैरह या इन चीज़ों के ऊपर बहुत रिलाय करती हैं जो कि बहुत थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है आपको, और इसका कंप्यूटर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये फ़र्क है स्किल्स वर्सेस यूनिवर्सिटी, स्किल्स वर्सेस डिग्री या स्किल्स वर्सेस। एनएड यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बीसीआईटी में क्या फ़र्क है? 2 साल पहले जो मेरे सीनियर्स हैं जिनके साथ मैं काम भी करता हूँ वो सॉफ्टवेयर के हैं, तो उनके साथ एक इशू ये आया है कि उनके जो कोर्स है ना वो थ्योरेटिकली मैप नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह बताता हूँ। तो उनको कुछ थ्योरेटिकल कोर्सेज वो कम पढ़ाए जाते हैं एज कम्पेयर टू बीसीआईटी। बीसीआईटी को कोर्सेज जो हैं थ्योरेटिकल एक क्रेडिट आवर्स के ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, 2 कोर्सेज हैं या 3 कोर्सेज हैं। उनको जब बाहर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो एक तो ये चीज़ हो सकता है वो अब सही हो गई हो, आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये सॉफ्टवेयर से ज़्यादा अच्छी डिग्री मैं इस वैसे बोलता हूँ बीसीआईटी की। एक तो सिर्फ इंजीनियरिंग जुड़ा हुआ है जो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि इंजीनियरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीसीआईटी की डिग्री के अंदर जो सारे कोर्सेज है वो बहुत सही हैं। तो आपको बाहर जाने के लिए आपको जो कोर्सेज हैं वो आपकी जो दूसरी यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हैं वो मैप होने चाहिए आपके इस कोर्सेज से कि आपने वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं तभी आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो वो जो बीसीआईटी में जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो उनसे मैप हो। एआई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीसीआईटी, डाटा साइंस और गेमिंग एंड एनिमेशन, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी जो फील्ड्स हैं इनमें फ़र्क राइस वाले डोमेन का है। बीसीआईटी जो है थोड़ी सी जनरलाइज है, इसमें आपको सारे ऑलमोस्ट कोर्स पढ़ाएंगे, बट बाकी जो एआई हो गई और गेमिंग एनिमेशन हो गई, साइबर हो गई, इसमें इनके अपने पर्सनल, जैसे साइबर के अंदर नेटवर्किंग के ज़्यादा कोर्सेज होंगे और आपके डाटा साइंस है तो उसके अंदर एआई के और मशीन लर्निंग के ज़्यादा कोर्सेज होंगे। इसी तरह आपकी अगर एआई है तो इसमें कंप्यूटर के तो होंगे बट फंडामेंटल्स आपके शुरू के जो कोर्सेज सबके सेम होते हैं, ऑलमोस्ट बेसिक कोर्सेज हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बाद से आपकी कोर्सेज चेंज होने शुरू होता है। तो ये फ़र्क है। बाकी बीसीआईटी इज़ मोर जनरल, बाकी वो है थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं तो वो उसके अंदर थोड़ा सा एक टारगेट पे आपको पढ़ाया जाता है। एनईडी में बीसीआईटी के तालिब इल्म के लिए एक आम हफ्ता कैसा होता है? The typical day in NED in my department is it depends कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं, नर्ड हैं या आप बैक बेंचर हैं, आपका ग्रुप कैसा है, आपकी जो दोस्ती आ रही है। खासतौर पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने कोई सोसाइटीज ज्वाइन की हुई हैं या नहीं की हुई। तो मैं शुरू के 2 साल मैं किसी भी सोसाइटी में नहीं था। अच्छा, जहाँ तक स्केड्यूल की बात है वो इस तरह होता है कि हम आते हैं 8:30 पे। अगर हर सेमेस्टर में आपका स्केड्यूल चेंज होता है तो आपकी अगर कोर्सेज के अंदर अगर आपके फॉर एग्जांपल 5 कोर्सेज शुरू के जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें 6 कोर्सेज होते हैं। आई गेस चाइनीज़ भी इंक्लूड होती है, कोई लैंग्वेज कोर्स, तो आप चाइनीज़ लें या कोई और आपको ऑफर होगी टर्किश। तो चाइनीज़ अगर आपके 6 कोर्स हैं तो आपका 3 से 4 दिन आपको यूनिवर्सिटी आना होता है। अक्सर होता है हर सेमेस्टर में डिफरेंट रोस्टर होता है तो आपके 1-2 दिन आपको ऑफ मिल जाता है। अच्छा, कुछ दिन आपके लैब्स के लिए होते हैं और जिस दिन आपकी थ्योरी की क्लासेस हो रही होंगी उस दिन आपकी थ्योरी की क्लासेस होंगी। हो सकता है अगर आपकी पूरे हफ्ते में 2 दिन थ्योरी की क्लासेस हो रही है तो वो फिर 8:30 से लेकर 4:30 तक पूरे दिन हो रही होगी। और ये भी हो सकता है कि कुछ दिन आपके बीच में ऑफ हो, और हो सकता है कि किसी दिन अगर आपको 8:30 से 4:30 तक क्लासेस हैं तो उसमें बीच में आपके ऑफ हो, कुछ पीरियड्स नहीं हो रहे आपके, बट थ्योरी के दिन अलग होते हैं और जिस दिन लैब होती है उस दिन अलग होता है आपका। जो लैब जिस दिन होती है उस दिन आपको अलग से आना होता है। तो वो ऐसा होता है कि आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपकी 5 कोर्सेज है उसके अंदर 2 कोर्सेज आपके लैब्स के साथ हैं, 4 क्रेडिट आवर्स के हैं, तो उसमें जो लैब्स हो रही होंगी आपकी वो अगले दिन हो रही होंगी या उसके अलग ऑल्टरनेट डे होगा। तो इस तरह होता है आपका मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे हम ऑफकोर्स नहीं आते हैं यूनिवर्सिटी। मेजॉरिटी ये होता है कि 4 दिन होती है हमारे पास क्लासेस, बट 5वें दिन तो नहीं जाती क्लासेस, बट मेजॉरिटी 3 से 4 दिन होती है क्लासेस हमारी, मतलब जिसमें आपको यूनिवर्सिटी बाकायदा आना होता है, इंक्लूडिंग योर लैब्स एंड थ्योरी क्लासेस बोथ। तो एक दिन आपको कोई ना कोई बीच में ऑफ मिलता ही है जो कि आपको कभी आना नहीं पड़ रहा होता। 5 दिन तो मोस्टली नहीं होता, आगे जाके कुछ सेमेस्टर्स में हो जाता है। और ये सारी एक्सेप्शंस मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगती तो
अगर एक्स्ट्रा क्लास रहेगी तो ऑब्वियसली फिर आपको अलग से आना होता है। एक्स्ट्रा क्लास एंड में लगाते हैं सर, मतलब सेमेस्टर के एंड में जब कोर्स कवर नहीं हो रहा होता, या फिर कोई ऐसी कोई मिसहैप हो गया कि टीचर नहीं अवेलेबल है, कहीं टीचर गया हुआ है, तो दैट शिट पढ़ना नहीं होता। BCI